राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव शंभो। कल शनिवार है और हमारे एक प्रिय शिष्य हैं देवेंद्र पाठक जी। उन्होंने बहुत पुरानी श्री हनुमान जी महाराज की कथा हमारे मुख से सुनी होगी, हमें भी याद नहीं थी। कई बार कथाओं में दृष्टांत के रूप में हम सुना देते हैं। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की वो पावन कथा अपने मुखारविंद से सुनाने की कृपा करें, और कल शनिवार भी है, तो शनिवार को हनुमान जी किस प्रकार प्रसन्न होंगे, ऐसा कोई उपाय भी बताइए। देखिए, हनुमान जी ने सबसे पहली बात तो यह है कि हनुमान जी ने शनि महाराज को कृपा पूर्वक अपना मित्र मान रखा है, अपना सखा मान रखा है। और शनि महाराज ने भी हनुमान जी से वादा कर रखा है कि जो भी शनिवार के दिन जो भक्त मंगल और शनि आपकी पूजा करेंगे, शनिवार विशेष है क्योंकि शनिवार शनि महाराज का स्थान है, शनि महाराज का दिन है। उस दिन शनि महाराज राजा हैं शनिवार के। तो हनुमान जी से वादा कर रखा है कि जो भी शनिवार को आपकी पूजा करेगा, हे हनुमंत लाल, उसको मेरी दशा नहीं व्यापेगी। लेकिन भगवान कहते हैं मेरी पूजा करो, हनुमान जी कहते हैं मेरी पूजा करो, लेकिन शनि महाराज की पूजा भी करनी आवश्यक है, क्योंकि मर्यादा है। जिस देवी देवता का दिन होता है, पर्व होता है, उसको मनाना चाहिए। और शनि महाराज को तो सभी देवी देवताओं ने मनाया, भगवान राम ने भी मनाया, सबने मनाया है, सबने माना है। तो भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा भी करनी पड़ेगी और हनुमान जी की पूजा अर्चना भी करनी पड़ेगी। लेकिन हनुमान जी की पूजा अर्चना के पश्चात शनिदेव अपनी विशेष कृपा करते हैं, असीम कृपा करते हैं। सबसे पहले शनि महाराज के मंदिर में जाएं और हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे हनुमान लाल जी, हे हनुमान जी महाराज, हे अंजनी के लाल, मैं भगवान शनिदेव की पूजा कर रहा हूँ, मेरी पूजा को स्वीकार कराएं। और शनि महाराज से भी जय श्री राम, जय बजरंगबली कहते हुए प्रणाम करें। फिर शनि महाराज को 11 बार दंडवत करें, नहीं तो 11 बार नमन करते हुए ओम शन शन शनेश्वराय नमः, याद ना रहे तो ओम शनि देवाय नमः कह करके प्रणाम करें। फिर उनको तेल जब चढ़ाते हैं शनिवार के दिन शनि महाराज पर, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कभी भी आँखों में ना देखें। तेल चढ़ाते समय विशेष रूप से चरणों में ध्यान रखें और शनि महाराज को तेल अर्पित करें। ऐसा करने से शनि महाराज की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। उनको गुड़ चने का भोग लगाएं, काले तिल सरसों के तेल में डाल करके चढ़ाएं, काली उड़द चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और कभी भी महाराज खड़ी बत्ती का दीपक न जलाएं, पतली लंबी बत्ती का दीपक शनि महाराज को जलाना चाहिए। हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होगी और शनि भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। 7 परिक्रमा 11 परिक्रमा जितना आप पे समय है लगाना चाहिए और शनि महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी क्रूर दृष्टि से हम और हमारा परिवार सदैव बचा रहे और आपकी दया दृष्टि, आपकी कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। विशेष रूप से हनुमान जी की कृपा शनिवार के दिन क्यों होती है? देखिए, हनुमान जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, और इस कलयुग में तो हनुमान जी जैसा कोई देव दूसरा है ही नहीं। एक बार एक सेठ जी अपनी सेठानी जी को मेला दिखाने के लिए मेले में ले गए। सेठानी जी ने बड़ी जिद की, मुझे मेला देखना है, मुझे मेला देखना है। तो सेठ जी बोले ठीक है चलो। अब सेठानी कभी जिंदगी में कभी मेले में गई नहीं, बाजार गई नहीं। अब कोई यदि कहीं जाए पहली बार तो उसे ऐसा दिखता है, ये भी देख लो, वो भी देख लो, ये क्या है जी, वो क्या है जी। ऐसा कहते हुए सेठ जी बोले कि सुनो, कुछ चाहिए विशेष रूप से तो बताओ।
सेठानी जी बोली, आज तो हमारा आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है। सेठानी जी ने जब आइसक्रीम खाने की जिद की तो सेठ जी बोले कि सुनो, यही खड़ी रहना, मैं अभी गया और अभी आया। अब सेठानी जी को एक जगह खड़ी करके जब गए तो माताओं में कुछ खास आदत भी रहती है कि वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाती, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। अब महाराज जब सेठ जी वापस आए तो सेठानी जी गायब। सेठ जी को चिंता हुई, सेठ जी ढूंढ रहे हैं, ए भगवान हमारी सेठानी कठे गई, पहली बार मेला में लायो, हमारी सेठानी चली गई, कठे चली गई। ढूंढते ढूंढते बेचारे उदास मन से भगवान राम जी के मंदिर में गए, प्रार्थना की और राम जी के मंदिर में प्रार्थना करके पुजारी जी से कहे, हमारी सेठानी गायब होगी, काई करें। राम जी के पुजारी जी बोले कि 1.25 मन लड्डू लेके आओ, राम जी का भोग लगाओ, सेठानी जी मिल जाएंगी, प्रार्थना करेंगे। सेठ जी दौड़े दौड़े जब हलवाई की दुकान से 1.25 मन बूंदी के लड्डू लेकर के थाल में रख के सजा करके जब जा रहे थे, बीच में पड़ता है हनुमान जी महाराज का मंदिर। हनुमान जी की जो मंदिर के पुजारी जी, उन्होंने देखा सेठ जी बड़े थाल लेकर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सेठ जी को आवाज़ लगाई, ए सेठ जी कठे जावा सा, अठे आओ। और जैसे ही सेठ जी दौड़े दौड़े गए, बोले हाँ महाराज। बोले कठे जाओ? बोले कहीं बतावा, हमारी सेठानी गायब होगी। ढूंढवे के ताई राम जी के पुजारी जी ने कही, 1.25 मन लड्डू का भोग लगाओ, थारी सेठानी मिल जाएगी। पुजारी जी बोले, सेठ जी आप बड़े भोले हो। बोले मतलब? देखो, जब भगवान राम जानकी माता का पता लगा रहे थे, भगवान राम हार चुके थे, कैसे लगाएं, कहाँ जाएं, कहाँ से जानकी को ढूंढ करके लाएं, भगवान सब जानते थे। लेकिन अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी 7 समुद्र पार गए, लंका जलाई, माता जानकी का पता लगा करके आए, भगवान राम की मुद्रिका जानकी माता को पहुंचाई और जानकी माता की मुद्रिका ला करके भगवान राम को सौंपी। तो पंडित जी कहते हैं, सेठ जी थारी सेठानी भी हनुमंत लाल जी ढूंढ के लाएंगे, भगवान राम नहीं ला सके, माता जानकी का पता भी हनुमान जी ने ही लगाया था, इसलिए हनुमान जी को 1.25 मन लड्डू का भोग लगाओ, थारी सेठानी तुरंत मिल जाएगी। सेठ जी ने जैसे ही पुजारी जी के हाथ में थाल दिया, सेठ हनुमान जी महाराज के आगे पुजारी जी ने थाल रखा और थाल रखते ही कहा, प्रार्थना की कि पर्दा किया कि सेठ जी की सेठानी मिल जावे। ऐसे हाथ जोड़ करके सेठ जी ने भी प्रार्थना की। सेठ जी से पंडित जी कहते हैं कि परिक्रमा लगा के आओ, थारी सेठानी जरूर मिलेगी। सेठ जी जैसे ही परिक्रमा में गए तो सेठानी जी परिक्रमा में बैठी बैठी रो रही थी। अब जैसे ही बैठी बैठी रो रही थी, सेठ जी बोले, रे भाग्यवान, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ये तो हनुमान जी महाराज की कृपा है कि हमारी सेठानी मिल गई। दौड़े दौड़े पुजारी जी के पास में आए, हे पुजारी जी महाराज, तुमने सही कही थी, हमारी सेठानी हमारे पास में है। हनुमान जी जैसा कोई बलवान नहीं, इस कलयुग में हनुमान जी जैसा कोई वीर नहीं, कोई दयालु नहीं, हमारी सेठानी जैसे मिली है प्रभु। सबकी सेठानी हनुमंत लाल जी सुरक्षित रखना, ऐसी कृपा करना। पुजारी जी को बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई है, हनुमान जी महाराज आज आपने हमारे मुखारविंद से जो कहलाया वो सत्य हुआ, ऐसी ही कृपा करते रहना। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, और जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी महाराज, सब पे कृपा बनाए रखना, जैसे सेठ जी पे बनाई ऐसे सभी पे बनाना। आज की इसी पावन कथा के साथ में आपको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।